तो आज बात करते हैं एक ऐसे पौधे की जिसका ट्रेडिशनल मेडिसिन में मतलब पारंपरिक चिकित्सा में एक बहुत ही लंबा और बड़ा दिलचस्प इतिहास रहा है। इसका नाम है बर्बरस वल्गैरिस, या जिसे हम और आप आमतौर पर बारबेरी के नाम से जानते हैं। जरा सोचिए, ब्लैडर में दर्द, पेशाब में जलन और वो बार बार जाने की बेचैनी वाली फीलिंग। ये एक ऐसी आम परेशानी है जिससे शायद कभी ना कभी कई लोग गुजरते हैं। और बस यहीं से हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है। और यहीं पे आके ना बारबेरी की कहानी एकदम से दिलचस्प हो जाती है। असल में ये एक ऐसा पौधा है जिसके दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे हैं। एक तरफ तो ये उम्मीदों से भरी एक दवा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसमें कुछ खतरे भी छिपे हुए हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले इसकी अच्छी बातों पर, इसकी उम्मीदों पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि जो मॉडर्न साइंस है वो इस पौधे की बायोकेमिकल पोटेंशियल के बारे में आखिर कहता क्या है। बारबेरी पर एक बहुत जरूरी साइंटिफिक स्टडी हुई। ये स्टडी हाइपर यूरिसीमिया नाम की एक कंडीशन पर की गई थी। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम है जिसमें खून के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और यही अक्सर गाउट जैसी दर्दनाक बीमारी की जड़ होता है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। चूहों पर एक स्टडी हुई जिससे पता चला कि ये यूरिक एसिड बनने के प्रोसेस में ही सीधा दखल देता है। होता क्या है कि हमारे शरीर में XO नाम का एक एंजाइम होता है जो यूरिक एसिड बनाने के लिए जिम्मेदार है। बारबेरी बस इसी एंजाइम को ब्लॉक कर देता है और नतीजा यूरिक एसिड का प्रोडक्शन कम हो जाता है। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, इसके पीछे पक्के आंकड़े हैं। स्टडी में पाया गया कि सिर्फ 272.73 माइक्रोग्राम प्रति मिलीलीटर की मात्रा ही उस खास एंजाइम की 50% एक्टिविटी को रोकने के लिए काफ़ी थी। अब ये आंकड़ा हमें दिखाता है कि ये पौधा उस एंजाइम को रोकने में असल में कितना पावरफुल है। अच्छा, अब लैब से बाहर निकलते हैं और होम्योपैथी की दुनिया में चलते हैं। यहाँ बारबेरी की एक बिल्कुल अलग लेकिन उतनी ही इम्पॉर्टेंट भूमिका है। होम्योपैथी में इसे फैलने वाले दर्द के लिए एक पारंपरिक उपाय के तौर पर जाना जाता है। होम्योपैथी में ना सही दवा का चुनाव लक्षणों की बहुत बारीक डिटेल्स पर निर्भर करता है। यहाँ देखिए, बर्बरस की तुलना कैंथैरस से की गई है जो यूरिन की समस्याओं की ही एक और दवा है। लेकिन इनमें जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि बर्बरस का दर्द किडनी से शुरू होकर जांघों तक फैलता है, जबकि कैंथैरस का दर्द एक ही जगह पर बहुत तेज जलन की तरह महसूस होता है। होम्योपैथी के सोर्स से लिया गया ये कोटेशन इस बात को और भी साफ कर देता है। जब कोई मरीज ये शिकायत करता है कि जरा सी भी हरकत करने पर दर्द पीठ से नीचे जांघों तक जाता है, तो उसे बर्बेरिस का एक क्लासिक सिम्टम माना जाता है। ये दर्द के उसी फैलाव को दिखाता है जिसके लिए ये दवा जानी जाती है। तो हमने साइंटिफिक सबूत भी देख लिए और पारंपरिक उपयोग को भी समझ लिया। ऐसे में ये सवाल तो उठता ही है कि क्या ये वाकई कोई चमत्कारी पौधा है? खैर, कहानी में अभी एक और मोड़ बाकी है। अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर, यानी इसके खतरों पर। देखिए, हर शक्तिशाली चीज की तरह बारबेरी का भी एक टॉक्सिक यानी जहरीला पहलू है, और इसके रिस्क को समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये जो आंकड़े हैं ये LD50 वैल्यू दिखाते हैं, मतलब ये वो डोज है जो लैब टेस्टिंग में 50% जानवरों के लिए जानलेवा साबित हुई। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इसका जहर इस बात पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि इसे किस फॉर्म में और कैसे दिया जा रहा है, पाउडर के रूप में मुंह से या फिर इंजेक्शन के जरिए। और इसके जो संभावित साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी कम नहीं हैं। टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज में पेट और आंतों में प्रॉब्लम से लेकर दिल और इम्यून सिस्टम पर बुरा असर, और यहाँ तक कि सूरज की रोशनी में स्किन को नुकसान पहुंचाने जैसे असर भी देखे गए हैं। लेकिन रुकिए, खतरे यहीं खत्म नहीं होते। हमें इसके कुछ छिपे हुए खतरों को भी समझना होगा, जैसे कि किन लोगों को इससे बिल्कुल बचना चाहिए और ये दूसरी दवाओं के साथ कैसे रिएक्ट कर सकता है। तो पहली और सबसे साफ चेतावनी है प्रेगनेंसी और छोटे बच्चों के लिए। बर्बरीन गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शंस पैदा कर सकता है, और जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनमें जॉन्डिस यानी पीलिया की हालत को और बिगाड़ सकता है। तो इन मामलों में इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब एक और बहुत ही ज़रूरी बात, हमारे लिवर में ना CYP एंजाइम होते हैं। आप इन्हें शरीर की सफाई करने वाली टीम समझ सकते हैं। इनका काम होता है दवाओं और जहरीले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। और यहीं पर एक बड़ा खतरा छिपा है।
बर्बरिन इन ज़रूरी CYP एंजाइमों जैसे CYP3A4 और CYP2D6 की एक्टिविटी को ही रोक देता है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर कोई बर्बरिन के साथ कोई और दवा ले रहा है तो उस दवा का शरीर में टूटना मतलब ब्रेकडाउन धीमा हो जाएगा। इससे क्या होगा, खून में उस दवा की मात्रा खतरनाक लेवल तक बढ़ सकती है। तो बारबेरी की इस कहानी के दोनों पहलुओं को देखने के बाद आखिर हम किस नतीजे पे पहुंचते हैं? बात सीधी सी है, यहाँ पावर और समझदारी के बीच एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर कहानी के दो पहलू हैं। एक तरफ है उम्मीद, यूरिक एसिड कम करने की इसकी क्षमता और पारंपरिक चिकित्सा में इसका सदियों पुराना इतिहास, और दूसरी तरफ है खतरे, इसके साइड इफ़ेक्ट्स, दूसरी दवाओं के साथ इसका इंटरैक्शन और प्रेगनेंसी में इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक। और शायद यही इस पूरी बातचीत का सबसे ज़रूरी सबक है। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज़ नेचुरल या प्राकृतिक है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो पूरी तरह से हानि रहित भी हो। तो सवाल वहीं का वहीं है, ये एक शक्तिशाली उपाय है या एक संभावित जोखिम? बारबेरी की कहानी हमें बस यही दिखाती है कि कुदरत में शक्ति और खतरा अक्सर एक ही डाल पर साथ साथ उगते हैं, और किसी भी एक को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है।